प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि अभी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना इंडिया में एम्बेसडर सॉरी गो सॉरी गोए गोर को नॉमिनेट किया है। तो अभी तो अगस्त चल रहा है, उसका यूएस के सीनेट से कंफर्मेशन होगा, उसके बाद ही वो यहाँ एम्बेसडर का चार्ट टेक ओवर कर पाएंगे। तो टाइम है अभी, मगर इसके एम्बेसडर के साथ साथ ये पहली दफ़ा हुआ है एशिया में, फर्स्ट टाइम, कि उन्होंने साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के का भी इंचार्ज उनको ही दे दिया है, एक गौर साहब को। यंग आदमी है, अभी 37-38 साल का, मेहनत मशक्कत कर सकता है। मगर मैं इसमें कुछ और ज़्यादा गहरा देख रहा हूँ, और सभी देख रहे हैं, कि वो इंडियन में यूएस का एम्बेसडर ही नहीं है, जो इस साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का जो चार्ट दिया गया है, इसके उससे ज़्यादा बहुत बड़े मायने हैं। वो क्यों कि साउथ एशिया में एक तो इंडिया है, भारत 120 करोड़ की आबादी का, एक 25 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान है, और 17 करोड़ की आबादी का बांग्लादेश है, और इंडिया में भी 20 करोड़ के तरफ मुसलमान हैं। तो यानी कि 62 करोड़ मुस्लिम्स का चार्ज तो है, ये दे दिया गौर साहब को, और 120 करोड़ मुस्लिम है, यानी आधे आबादी का इंचार्ज उनको बना दिया। अब इसको आप थोड़ा गहराई में जाके देखिए कि जो मुस्लिम्स हैं वर्ल्ड में 190 करोड़ की पॉपुलेशन है, और हिंदुओं की 120 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब इसमें अगर जो हम देखें कि इस्लाम में का जो कॉन्सेप्ट है उम्मा का, यानी कि संगत, बरादरी, सब मुसलमानों की एक ही बरादरी है, और मक्का उसका तीर्थ स्थल है। पहले जितने, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग बढ़ गए, तो जितने मुसलमान मक्का जाते थे हर साल हज पे, आज उससे बहुत ज़्यादा जाते हैं। और फिर ये पेन ड्राइव, मुस्लिम लिटरेचर, टीचिंग्स, सीडीआई, तो आज तो जो है इंटरनेट। मैं जाकिर नाइक थे, वो पहले तो इंडिया में ही थे, मैं 2000 के आसपास, सबसे यानी 25 साल पहले उनके बहुत वो आते थे लेक्चर, टेलीविज़न पे मैं देखता था दिल्ली में उनके, और बड़े अच्छे बोलते थे, वो बहुत ही अच्छी बातें बताते थे, जाकिर नाइक। अब तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसको दरबदर कर दिया है। तो जो कॉन्सेप्ट है उम्मा का, वो इस्लामिक यूनिटी, रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों ही। पहले खलीफा होते थे, सुल्तान हुए, वो धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों ही उसके इंचार्ज होते हैं, हेड ऑफ कम्युनिटी है वो। अब उसके लिए इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन बने, तो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन कंट्री है वर्ल्ड में, वो 28 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो इंडोनेशिया। मगर इंडोनेशिया में जो खामी है वो ये है कि वो एक्चुअली इस्लामिक वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड कंट्री से या सेंट्रल एशिया से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, वो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एशिया से भी और वेस्ट एशिया से भी। तो 28 करोड़ की पॉपुलेशन थे, मगर उसमें जो उनकी कल्चर है, उसमें चाइनीज, हिंदू
और क्रिश्चियन, तीनों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, खासतौर से चाइनीज। उनकी शक्ल कोई भी चाइनीज से मिलती है। फिर इंडोनेशिया को दूसरी चीज है कि उसकी जो क्या होनी चाहिए उसमें काबिलियत कि इकोनॉमिक, नंबर वन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो है इंडोनेशिया के पास। दूसरा मिलिट्री पावर, वो नहीं है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी, सबको साथ लेके चलने की ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसी, वो भी नहीं है उसमें। और इस्लामिक आइडेंटिटी का कमिटमेंट, वो भी नहीं है। तो सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेस के दम पे नहीं बन सकता जो कोर लीडर हो इस्लामिक वर्ल्ड का। इस मामले में सिर्फ पाकिस्तान दूसरे नंबर में, 25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला पाकिस्तान। ये अरब सेंट्रल एशिया में भी मुस्लिम कंट्री है, उससे भी जुड़ा हुआ है। और वेस्ट एशिया में वाया ईरान जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी हालत में। इसको मिलिट्री का सवाल है। 10 साल तो सोवियत यूनियन वर्ल्ड की पावर थी, ग्रेट पावर, उससे लड़ता रहा, उसको भागना पड़ा अफगानिस्तान छोड़ के। 20 साल तो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी पावर है यूएस, अमेरिका, उसको भी 20 साल लड़के भागना पड़ा गरीब पाकिस्तान से, क्योंकि फाइनेंस तो ये अरब कंट्री दे रहे थे, सऊदी अरबिया, गल्फ वगैरह कंट्री जो है। तो पैसा तो वहां से आया, तो पैसा तो कहीं भी से आ जाए। तो 2 ग्रेट वर्ल्ड पावर से उसको लड़ने का एक्सपीरियंस है, 30 साल। यानी कि अभी 20 साल तो, अभी ये 21 में तो अफगान तालिबान आए हैं, तो 20 तक जो है 2001 से 2020 तक अमेरिका से लड़ा है। उससे पहले 90 से 2000 तक सोवियत यूनियन से लड़ा। तो बड़ा मिलिट्री एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज है। जहाँ तक रिसोर्सेज का सवाल है, रिसोर्सेज के पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वगैरह में बहुत रिसोर्सेज है। और फिर वो तो जो उसका मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनेगा हो, तो ये तो सऊदी अरबिया है, ईरान है, सबसे जो पैसा मिल जाएगा, पेट्रोल, डॉलर्स, तो इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। और ट्रंप साहब ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि 10 साल में पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन जाएगा। उन्होंने उसी को जो मुंह से कहा, आवाज से कहा, उसी पे एक्शन ले लिया और गोड साहब को यहाँ का इंचार्ज बना दिया साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का। उसका पर्पज एक ही है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली डेवलप कंट्री कर दो, मिलिट्री तो है वो। पाकिस्तान की 190 करोड़ की आबादी में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर बम है, बाकी किसी के पास नहीं है। और 30 साल का एक्सपीरियंस है 2 महाशक्तियों से लड़ने का, अफगानिस्तान और उन सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ। तो और उसकी कॉम्पिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन वो भी है उसमें, सबको लेके साथ चलने की काबिलियत है पाकिस्तान में। और उसका इस्लामिक आइडेंटिटी का कमिटमेंट भी है। इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। तो वो भी चाहिए, तो चारों चीजें पूरी करता पाकिस्तान। और 25 करोड़ की आबादी, और इंडिया के जो मुस्लिम से 20 करोड़ का मुस्लिम, उसके संबंध है। और बांग्लादेश 17 करोड़ का वो। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो ट्रंप साहब ने, और वो चाइनीज भी सपोर्ट है और रशियन भी सपोर्ट है। तो दुनिया की जो 3 बड़ी पावर है, वो तीनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। और पाकिस्तान के वाया बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रही हैं। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में 20 करोड़ रहेगा हिंदुस्तान में 20 मुसलमान। साउथ इंडिया के पाकिस्तान को, नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को, यूपी बिहार के मुसलमानों को लेना देना नहीं है।
वो एक अलग कल्चर है। वहाँ का मुस्लिम तमिलनाडु का तमिल बोलता है, केरला का मलयालम बोलता है, कर्नाटका का जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो वो कन्नड़ बोलता है। उसका हिंदी बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले उससे कोई मतलब नहीं। फिर इंडिया का तो कभी भी तो हुआ ही नहीं। पंजाब और बंगाल का हुआ था, 2/3 पंजाब पाकिस्तान में चल गया, 1/3 इंडिया में रह गया। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रम्प साहब ने कहा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो अब इजिप्ट भी एक बड़ा कंट्री में, उसके 11 करोड़ पॉपुलेशन है सर। उससे ज़्यादा तो 20 करोड़ तो इंडिया में है मुस्लिम। बाकी सब 3-4 करोड़ वाली पॉपुलेशन वाले हैं। तो फिर इंडोनेशिया में, क्योंकि वो प्योर मुस्लिम कंट्री नहीं है, बहुत दूर अनकनेक्टेड है, तो पाकिस्तान सबसे कनेक्टेड है, तो भी इसी को कोर मुस्लिम कंट्री मानना पड़ेगा ना, जो कि हकीकत है। इसलिए यूएस ने, रशिया ने, चाइना ने ये डिसीजन आया कि पाकिस्तान को सपोर्ट करो। अगर जो टेररिज्म ख़त्म करना है मुस्लिम कंट्री थे कि सब ट्राइबल के नेचर के, तो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच कैन कंट्रोल टेररिज्म। और वो लड़ भी रहा है पिछले 10-15 साल से। ये आरएसएस तो हिंदुस्तान में खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 100 साल से। महात्मा गांधी के मर्डर से लगा के पता नहीं कितने ने मर्डर किए हैं। अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर छुट्टी है कोर्ट से, जिसको एक्चुअली वो कोर लीडर नहीं है, कोर लीडर है टेररिज्म का आरएसएस का नेता इंद्रेश कुमार। और ईसाई के खिलाफ जो है ये राम माधव। तो खैर ये तो होती चलता रहता है सब। अब पाकिस्तान को ये 47 करोड़ 25 करोड़ और 17 को 47 और 67 करोड़ ये पाकिस्तान का साथ देंगे। आरएसएस की मौत निश्चित है। और जो यूएस चाहता है, चाइना चाहता है, रशिया चाहता है कि उनके, क्योंकि रशिया चाइना में भी मुस्लिम्स हैं कुछ, लेकिन चेचनिया वगैरह रशिया में भी है। तो वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया से या कहीं से भी इनको जो है टेररिज्म की मदद ना मिले। लड़ाई हुई है चेचनियन में और रशियन आर्मी में। अभी यूक्रेन के मामले में ये चेचनियन जो मुस्लिम्स हैं रशियन आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से यूक्रेन में। तो मेरा कहना ये है कि ये जो सिलेक्शन है और जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये गोर को अपॉइंट किया है और साथ में ये एडिशन चार्ज दे दिया, स्पेशल उनके रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में। बहुत बड़ी गोटी खेली है जो मात दे देगी हिंदुओं को। अब आरएसएस की एक दिन में तो मौत नहीं होती, ग्रेजुअली हो गए अगले इस 100 साल में। अब वो 100वां साल चालू हो जाएगा अक्टूबर में दशहरे से। इंडोनेशिया हो सकता था मगर वो बहुत दूर है, अनकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ नहीं है अरब कंट्री से और सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्री से। अब जैसे उज्बेकिस्तान है, उसकी क्या पॉपुलेशन मुस्लिम की 3.5 करोड़ के तकरीबन। ऐसी वो शायद बड़े कंट्रीज में है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उसकी। 3.5 करोड़ में कहा मैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक गेम खेला गया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है लीडर इस्लामिक वर्ल्ड का बन जाएगा और ये सबको कंट्रोल करेगा, मदद करेगा, पॉलिटिकली भी और रिलीजियस भी। यही तो दो चीज़ है। जो खलीफा होते थे या सुल्तान होते हैं वो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों हेड होते थे, जैसे दलाई लामा। ऐसे ही वही चीज़ है, तो लौट के आ रही है। इतिहास हमेशा लौटता है, तारीख लौटती है, ये सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।